अस्सलाम वालेकुम। सोशियोलॉजी 101 लेक्चर नंबर 3 के साथ हाजिर हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको पिछले चैप्टर का दे देता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो फ्रेश हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी सोशियोलॉजी की, जो कि है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन, देयर कल्चर्स, देयर कंट्रीज़, देयर वे ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड सोशियोलॉजी। उसके बाद आपको बताया था कि जो पीटर बर्गर है उनका एक कॉन्सेप्ट था कि सीइंग द पार्टिकुलर इन द सीइंग द जर्नल इन द पार्टिकुलर। ठीक है, इसके बाद आपको बताया गया था कि जेंडर इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हम रोल्स जेंडर को दे देते हैं, सोसाइटी ही रोल्स देती। ठीक है, और वो उन्हीं रोल्स पे जो है ना दोनों जेंडर्स जो हैं वो अपने फंक्शंस करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने ये भी कहा था कि एज जो होती है ये भी एक सोशल कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, चाहे आप 12 साल के उम्र के बाद जो है चाइल्डहुड ख़त्म कर दो, चाहे वो 18 साल के बाद चलती रहे। ठीक है, ये भी एक सोशल कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद हमने पढ़ा था चाइल्ड लेबर का कॉन्सेप्ट, आपको याद होगा कि चाइल्ड लेबर जो होती है वो बच्चों से काम लेना उनकी विश के ख़िलाफ़। ओके, आज का हमारा चैप्टर है ये थ्योरेटिकल पैराडाइम्स के बारे में। ठीक है, थ्योरी जैसे आपको पता है कि बहुत सारे जो है ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठा कर लिया जाए, बहुत सारे आइडियाज़ फैक्ट्स को इकट्ठा कर लिया जाए तो थ्योरी बन जाती है। तो थ्योरी जो होती है बहुत सारे आइडियाज़ का मजमूआ होता है। पैराडाइम होता है कि किस तरह आप जो है सोसाइटी को देखते हैं। ठीक है, ये 3 तरह के जो है ना नज़रियात हैं। इन नज़रियात से सोसाइटी को जो है ना देखा जाता है। इनका नाम जो है जैसे आपको मालूम है कि स्ट्रक्चर फंक्शनल, दूसरा है सोशल कॉन्फ्लिक्ट और तीसरा है हमारा इंटरेक्शनिस्ट। जी, तो जो थ्योरेटिकल पैराडाइम है ना, मतलब इसमें सबसे पहले हमारी है स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट। ठीक है, अगर मैं सादा से अल्फाज में बताऊं तो ये है कि आप जो है सोसाइटी जिस तरीके से चल रही है, जिस तरीके से उसका वो बना हुआ है फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, दैट इज़ फाइन। ठीक है, वो बहुत अच्छे स्मूथली चल रही है। हर जेंडर को रोल दिए हुए हैं। ठीक है, हर इंसान को जो है रोल दिया हुआ है, चाहे वो मर्द है, चाहे औरत है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे टीचर है। इस तरीके से वो जो है सोसाइटी वो स्मूथली चल रही है। ठीक है, इसी तरह से जो है आप देखें कि हमारी सोसाइटी जो है इसके आप समझने के लिए स्ट्रक्चर को जो है ना किसी चीज़ के साथ, अभी देखें हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है ना। स्कूल का अपना स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसके अंदर चेन ऑफ कमांड होती है। सेम एज ए घर का भी ऐसे स्ट्रक्चर बना होता है, उसमें भी जो है ना हायरार्की होती है। पेरेंट्स के अपने रोल हैं, बच्चों के अपने रोल हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है आप अपने जो है कॉन्सेप्ट बना सकते हैं सोशल स्ट्रक्चर का। आगे देखिए हर्बर्ट स्पेंसर जैसे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था, उन्होंने बताया था कि जो है सोसाइटी जो है एक बॉडी एज अ बॉडी ही है। ठीक है, बॉडी में देखिए हम अगर चलते हैं तो उसमें भी बहुत सारी हमारे जो ऑर्गन्स मिल के काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह सोसाइटी भी जो है ना ऐसी इंसान को जो है ना बचपन से पैदा होने से लेकर एंड तक जो है उसको सोसाइटी को जो है ना वो उसने ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई, स्कूल में जाना है उसने, मदरसे में जाना है उसने, फ़लाँ जगह पे जाना है उसने, जॉब पे जाना है। ठीक है, ये सारे जो है मतलब इंटरडिपेंडेंट है, इंसान जो है इन्हीं का मोहताज है। सोसाइटी इसीलिए स्मूथली रन करती है। ठीक है, आगे है टॉलगट पर्सन्स ने जो है सोसाइटी को एज अ सिस्टम जो है तशबीह दी है। देखिए सिस्टम जो होता है पीसी, उसमें भी काफ़ी लगे होते हैं, कंपोनेंट्स लगे होते हैं, उससे जो है ना मिलके एक जो है आपको एक अच्छा डिस्प्ले जो है मॉनिटर के ऊपर या एलसीडी के ऊपर नज़र आता है। आगे जो है हमारे सोशोलॉजिस्ट रॉबर्ट के मर्टन, उनका अपना ही एक नज़रिया है कहने का। ठीक है, उनके कहने के मुताबिक उन्होंने ये बातें की। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी सोशल पैटर्न्स आर लाइकली टू डिफर फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ पीपल। कहता है कि देखें कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट हो सकते हैं। अगर आप जो है बच्चों के जैसे अभी देखें घर में रोल्स जो हैं दे दिए उन्होंने, अगर एक रोल आप लड़कियों का लड़कों को देंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी डिफरेंट। ठीक है, पीपल रेयरली परसीव ऑल द फंक्शंस ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर। ये दो चीज़ें जो है इसमें हैं कि इंसान जो है सारी चीज़ें जो है नहीं समझ सकता। कुछ लेटेंट फंक्शंस होते हैं, कुछ जो है मैनिफेस्ट फंक्शन होते हैं। मैनिफेस्ट के नाम से ज़ाहिर है सामने नज़र आने वाला, लेटेंट होता है मख्फी, छुपा हुआ। ठीक है, इन्होंने जो एजुकेशन की जो है ना बताया कि एजुकेशन के अंदर भी एजुकेशन के भी 2 फंक्शन हैं, लेटेंट फंक्शन और मैनिफेस्ट फंक्शन। एजुकेशन का लेटेंट जो है सामने नज़र आने वाला फंक्शन वो ये है कि इंसानों को, बच्चों को जो है वो जो है एजुकेशन नॉलेज इम्पार्ट करता है। ठीक है, हमें मतलब सीखने को मिलता है। और दूसरा ये होता है इसका लेटेंट फंक्शन ये है कि देखें अगर आप 16 साल तक अगर किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में रहते हैं तो आप लेबर मार्केट का हिस्सा नहीं बनते। मतलब जहाँ पे मतलब अपनी लेबर सेल कर सकते हैं उसका हिस्सा नहीं बनते। मतलब कि आप जो है आपको एक गैप मिल जाता है, मार्केट को एक गैप मिल जाता है कि वो बंदे जो हैं अभी
वहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। मार्केट को कुछ सुकून है कि जो बंदे ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके ऊपर जो है इतना, उनके ऊपर इतना बर्डन नहीं पड़ता, वो अपने स्मूथली काम करते रहते हैं, ठीक है। सोशल डिसफंक्शन ये होता है कि मतलब सोसाइटी जो है वो काम करना छोड़ दे, ठीक है। अनडिज़ायरेबल कंसिक्वेंसेस फॉर ऑपरेशन ऑफ अ सोसाइटी, जब मतलब कि काम किस चीज़ का वो जो काम करना छोड़ देती है तो फिर उसको डिसफंक्शन बोलते हैं। इसके ऊपर जो है अगर आप देखें तो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म ये है कि देखें आपने जो है ये कंजर्वेटिव जो है एक अप्रोच इसको समझा जाता है, ये जो स्ट्रक्चर फंक्शन है मतलब जिस तरह काम चल रहा है उसी तरह चलने दें। ये कैसी बात है भाई? कुछ जो है देखें गरीब हैं वो गरीब ही रहते हैं, अमीर हैं वो अमीर ही रहते हैं, तो ये तो फिर अच्छी बात नहीं है ना। तो ये इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है, ठीक है। और दूसरा हमारा जो पैराडाइम है उसका बात करें तो वो है सोशल कॉन्फ्लिक्ट पैराडाइम। जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है, कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं तज़ाद को, ठीक है। इस पैराडाइम में जो है ना बात की गई है आपकी जो है इनइक्वालिटी के बारे में, चाहे वो जेंडर की हो, चाहे वो आपकी जो है अमीरी गरीबी की हो, ठीक है। इनइक्वालिटी की बात की है। इसने कहा कि जो ये सिस्टम है दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, इसको चेंज होना चाहिए, इस तरह जो है काम नहीं चलते। ये जो बात की इन्होंने, कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस सजेस्ट दैट रादर देन प्रमोटिंग द ऑपरेशन ऑफ सोसाइटी एज अ होल, सोशल स्ट्रक्चर टिपिकली बेनिफिट सम पीपल वाइल डिप्राइविंग द अदर। कुछ को तो फ़ायदा देता है और कुछ को जो है नुकसान देता है, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। अच्छा जी, इन्होंने बात की कि देयर इज़ एन ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डोमिनेट एंड डिसएडवांटेज कैटेगरी ऑफ द पीपल। रिच जो है वो उसको उन्होंने स्टेटस दिया हुआ है कि इसकी जो है ना इसके नीचे सब ने काम करना है, तो वैसे चलता रहता है। स्कूलिंग भी जो है ये इनइक्वालिटी जो है क्रिएट करती है। अभी देखें प्राइवेट स्कूल जो है अगर जिनकी हाई फीसिस हैं उनके अंदर जो बच्चा पढ़ के आता है और जो है गरीब गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ता है उनका भी लेवल है, ये भी इनइक्वालिटी जो है प्रमोट करता है। ये भी जो है इसके अंदर भी जो है ना खामी है, ठीक है। और जो है ये ट्रैकिंग की बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट sociologist encounters the argument saying that tracking often has less to do with talent than with the student social background। कहते हैं कि जो टैलेंट है उसकी इतनी बात नहीं है जितना बैकग्राउंड जो है अफेक्ट करता है। गरीब बंदा है वो कितना जा सकता है आगे, ठीक है। जबकि एक अमीर है जिसको एक इन्वायरमेंट ही अच्छा मिला है वो तो आराम से जो है डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, ठीक है। उसको मतलब कि फाइनेंशियली सपोर्ट हासिल है। ये ट्रैकिंग का मतलब ये है, मतलब वो रास्ता उनको मिला हुआ है। गरीब के लिए रास्ता थोड़ा दुश्वार है, अमीर जो है वो स्मूथली उस रास्ते पे चल सकता है, ठीक है। मतलब ये भी इन्होंने अच्छा पॉइंट दिया है इस जो पैराडाइम ने, ठीक है। इसके ऊपर देखी जाए तो कॉन्फ्लिक्ट सोशोलॉजिस्ट इनके ऊपर जो है ना क्रिटिसिज्म ये है कि अगर देखें इनके ऊपर, हालांकि इनके मानने वाले बहुत हैं बिल्कुल, इस स्कूल ऑफ थाट बोलते हैं नज़रिया फ़िक्र, ठीक है। मतलब जैसे मुसलमानों के स्कूल ऑफ थाट हैं सुन्नी शिया, ये जो है स्कूल ऑफ थाट्स, इसी तरह मतलब उनके अपने नज़रियात होते हैं। इसी तरह इसके ऊपर भी नज़रियात है, इसके ऊपर भी मुखालफत। इसके ऊपर क्रिटिसिज्म ये है कि देखें अगर आप इनक्वालिटी की इतनी बात करते हैं तो फिर जो है सोसाइटी काम नहीं करने वाली, ठीक है। अगर सबको अमीर बना दिया जाए तो काम कैसे चलेगा? इस तरह जो है इनको जो है ना क्रिटिसिज्म का सामना इनके ऊपर इनको करना पड़ता है। अगला हमारा स्कूल ऑफ थॉट है, थर्ड हमारा स्कूल ऑफ थॉट है सिंबॉलिक इंटरेक्शन पैराडाइम, ठीक है। इसमें ये देखें इसके नाम से ज़ाहिर सैम्बल्स जो है, सैम्बल्स हमने हर जो है ना एक चीज़ को सैम्बल दिया हुआ है। वालद जो है ये फादर का ये सैम्बल है, ठीक है, वो कमा के लाएगा, ये करेगा। मदर के ये रोल्स हैं उनको जो है सैम्बल दे दिया गया है, ठीक है। इसी तरह जो है ना सैम्बल्स ये जो मैंने हाईलाइट किए वे MCQ बन सकते हैं। सैम्बल्स आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सैम्बल्स अटैच टू द मीनिंग्स, ठीक है, मीनिंग्स अटैच टू द सैम्बल्स। तो मतलब कि हर चीज़ को हमने सैम्बल्स दिए हुए, उनकी वजह से ही जो है सोसाइटी स्मूथली ऑपरेट करती है, ठीक है। मतलब अगर शादी होगी तो उनको सैम्बल दे देगी, ये हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, इनकी शादी होगी, इस तरह जो है ये प्रोक्रिएशन कर सकते हैं, ठीक है। सैम्बल्स अगर ना होंगे तो फिर हमारा जो है सोसाइटी जो है वो नहीं ऑपरेट कर सकती। इसके जो है ना फॉलोअर्स कम है, इसके ऊपर जो है स्पेशलाइजेशन कम करते हैं लोग, जबकि ऊपर वाले दो हमारे वो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उसके मानने वाले ज़्यादा हैं, ठीक है। अच्छा जी, विदाउट सैम्बल्स वी कैन नॉट कोऑर्डिनेट आवर एक्शंस विद अदर, वी वुड बी अनेबल टू प्लान फॉर द फ्यूचर डेट एंड प्लेस। अगर हमारा किसी के साथ सैम्बल्स ही नहीं है हमारे, मतलब कि हम अगर इंटरेक्शन ही नहीं करते किसी के साथ, तो हमारी ज़िंदगी जो है दैट विल बी नॉट जो है स्मूथ, ठीक है। तो सैम्बल्स ज़रूरी हैं ज़िंदगी को ऑपरेट करने के लिए। विदाउट सैम्बल्स देयर विल बी नो बुक्स, नो मूवीज़, नो स्कूल्स, नो हॉस्पिटल्स एंड नॉन गवर्नमेंट्स, ठीक है। सैम्बल्स मेक सोशल लाइफ पॉसिबल। हर चीज़ को सैम्बल मिला हुआ है, ठीक है। आपको भी सैम्बल मिला हुआ है, स्टूडेंट हैं आप, दैट इज़ योर सैम्बल, आपकी एक अलामत है
तो आपसे कुछ रोल्स जो है फिर जोड़ दिए जाते हैं, वो आपने जो है पूरे करने होते हैं। इस तरह जो है हमारा एक चैप्टर जो है कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी जो है ना क्रिटिसिज्म हुआ है। ठीक है, अभी हम क्रिटिसिज्म की बात करें अगर तो क्रिटिसिज्म में आता है जी, दिस अप्रोच इग्नोर्स द वाइड सेपरेट इफेक्ट्स ऑफ कल्चर एज वेल एज फैक्टर्स लाइक सोशल क्लास। सोशल क्लास वही अमीरी गरीबी, जेंडर होता है आपका मर्द या औरत होना, ये चीज़ जो है, ये पैराडाइम जो है इन चीज़ों को इग्नोर कर देती है। इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है। ठीक है, आज हमने 3 जो है पैराडाइम्स का जिक्र किया, उनके नामों से ज़ाहिर है। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर MCQ बन जाते हैं तो वो तो मैंने जो हाईलाइट कर दिए। ठीक है, बाकी अगर शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, मतलब 3 हमारे आज के मतलब कि पॉइंट्स थे, उनको पढ़ना था, फंक्शनलिस्ट और कॉन्फ्लिक्ट, और थर्ड वाले थे हमारे इंटरेक्शनिस्ट। ठीक है, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। टेक केयर।